नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज रविवार है, लेकिन अभी बने रहना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है ना जिसमें अगर सो गए तो फिर गए। इसलिए सोना नहीं है, अभी जगे रहना है, आंख नाक कान खोल के रखना है। बात हम सिद्धार्थ जी से कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी देखिए, जीवन में जब आपको और ऊंचाई पे जाना हो या लक्ष्य कुछ और अच्छे बेहतरी के लिए हो तो आलोचक को भी आसपास रखिए, या ऐसे पत्रकार मित्र तो जरूर रखिए जो मित्र आपको हो क्या रहा है ना वो सही सही चित्रण आप तक बता दें, चाहे वो कितनी आपकी आलोचना क्यों ना करें। आप ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है वो आप तक, वो उससे आप समझ सकते हैं। तो मेरा खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आप तक वो बातें पहुंच जाए। हाँ, ये अलग बात है कि उस खबर में मेरा टेम्परामेंट थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा इंडिविजुअली अटैक होता है, ताकि आप, आजकल का ब्यूरोक्रेसी का चमड़ा बहुत मोटा हो गया है, समझे, साधारण बात से असर नहीं होता है। तो जब उस तरीके से अटैक होता है ना तब उन्हें एहसास होता है कि अच्छा ऐसी बात। तो इस तरीके से हमारी खबरों का आप लिया कीजिए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। अब देखिए हो क्या रहा है, जितना आपका डीपीओ है ना खेला शुरू कर दिया है चॉइस पोस्टिंग का कि कहाँ कौन जगह देना है दीजिए। और जिसको आप हटाए हैं, हालांकि पाठक जी हम चलाए थे बीपीएससी वाला, क्या किया था मालूम है? जिस स्कूल में टीचर था ना उसी स्कूल में वो बीपीएससी वाला भी टीचर गया है। पंचायत में भी बहुत लोग हैं, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने गांव के आसपास बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी निकला जो अपना स्कूले में करा लिया फिर से। तो जब उस बार टीआरई 1 में जब खबर चलाए ना तो टीआरई 2 में पाठक उसको कान पकड़ के भगाया, तब कुछ सुधरा। लेकिन वो ग्रुप अभी भी आपके यहाँ सक्रिय है। वो जो रेंडमाइजेशन वाला जो पहले जिसको काम दिए हुए थे फिर वो सक्रिय हो गया, सक्रिय है और खेला करेगा। और आपका जो डीपीएम है, डीपीओ स्थापना, उसे सेटिंग गेटिंग सब कर रहा है। देखिए, आप ऐप बनाए, ठीक है, आपने ऐप बनाए, अभी जानते हैं आपके ऐप में क्या परेशानी हो रही है। 8,000 से ज़्यादा आपको पंचायत है, बहुत सारा ऐसा पंचायत है जिसका नाम ही नहीं है। अब सब महिला शिक्षक सभी परेशान हैं, ऐप में उसका पंचायत का नाम ही नहीं है। आप बदल तो दिए कि भाई जहां आपका होम अनुमंडल है उसके अलावा आप कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करता है, जैसे ही उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। अब उस ऐप में अब क्या किया है नहीं किया है पता नहीं। आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर में आप चेंज कर दिए। पहले 3 गो अनुमंडल था, अपना गृह अनुमंडल, पत्नी का अनुमंडल और जहां पोस्टेड है वो अनुमंडल। अब सिर्फ गृह अनुमंडल बचा है। लेकिन 2 और अनुमंडल में जहां जैसे ही लोग फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के लिए खुलता है और अंत में नॉट एकेबल लिख कर जो है रिजेक्ट कर देता है कि आप इसके लिए योग्य नहीं है। किसने बनाया है और क्यों इस तरीके से बनाया है, जो बार बार संशोधन के बाद भी ये त्रुटियां आ रही है। त्रुटि सिर्फ यही नहीं है, अगर शहर में मेरा घर है, पटना टाउन में मेरा घर है ना, तो हमको नगर निगम का ऑप्शन मिल रहा है, अपना अनुमंडल में ही ऑप्शन मिल रहा है। ये बताइए, यही खेला है। इस खेला को समझिए सिद्धार्थ जी, आप तक ये जानकारी नहीं पहुंच रही है कि किस स्तर पर ऐप के माध्यम से खेला हो रहा है। पटना शहर के जितने शिक्षक हैं जिनका घर पटना है वो सारे के सारे पटना में ही पोस्टिंग कर लेगा। आपका ऐप ये मौका दे रहा है उसको। अब जैसे भागलपुर शहर में जिसका घर है उसको बहादुरपुर नगर निगम भी दिखा रहा है, उसका होम अनुमंडल हुआ लेकिन उसको दिखा रहा है। लेकिन वही कोई ग्रामीण आदमी है इलाके का, उसको नगर निगम में ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जबकि ये बात हुई थी कि नगर निगम को या नगर परिषद को एक अलग यूनिट माना जाएगा। वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई है। एक अलग तरीके का खेल वहाँ शुरू हो गया, इसलिए उसको
थोड़ा वेरीफाई कराइए कि ये खेल कहाँ से किस स्तर पर हो रहा है। और महिला शिक्षकों के बारे में जानकारी हम आपको दे दें, मैक्सिमम महिला जिस पंचायत में है ना, बगल के पंचायत में जैसी डालती है वो पंचायतें गायब हो जाता है। 3-3 बार उन लोगों का पूरा डिलीट हुआ है। और नया नया जो नगर परिषद बना है, नगर पंचायत बना है, उसकी सूची में बड़ी गड़बड़ी है। हो सकता है कि डाटा फीड करने वाले को उसकी समझ ना हो, उसकी जानकारी में कोई गड़बड़ी हुई हो, लेकिन 8,000 से ज़्यादा जो पंचायत है बिहार में, उस पंचायत में बहुत सारे पंचायत का नाम नहीं है। किशनगंज से, दरभंगा से, छपरा से, सिवान से, गोपालगंज से, औरंगाबाद से, नवादा से, नालंदा से, भागलपुर, कहाँ हर जिले से कोई न कोई महिला शिक्षक फोन कर रही है कि सर मेरा पंचायत ही नहीं दिख रहा है। घर वाला पंचायत रहेगा तब न उसको पंचायत का चॉइस देगा। न घर वाला उसका पंचायत मिल रहा है, न ससुराल वाला पंचायत मिल रहा है जो वो अपना फॉर्म भर सके। आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, सारा शिक्षक परेशान है। और एक बात और सिद्धार्थ, ये जो नियुक्ति पत्र का मामला है ना, इसको जरा स्पष्ट कर दिया जाए। एक संशय का, देखिए सरकार छल नहीं करता है। सरकार का मंच पर बोलना अलग बात है, लेकिन अगर सरकार कोई कामकाज को एग्जीक्यूट करता है, कोई नियमावली एग्जीक्यूट करता है, कुछ फैसला लेता है, उसमें छद्मवाद नहीं रहता है, कोई छल छुपा नहीं रहता है। और ये चीज़ें दिख रही हैं कि नीयत सही नहीं है, ऐसा लगता है। आप देख लीजिए ना, आपने जो नियमावली के बाद जो आपने जो एक्ट संशोधन के आपने जो लाया संकल्प, देख लीजिए संकल्प आपने क्या लाया। फिर उसमें आपने जो नोटिफिकेशन निकाले उसमें क्या निकाले, और जो ऐप काम कर रहा है उसको निकाले। आपको नहीं लगता है तो कोई एक टीचर को आप किसी टीचर से सीधा संपर्क कीजिए। कोई टीचर जो आपके गुड फेथ का टीचर हो उसको बुलाइए, और चुपचाप आप दोनों आदमी बैठ के उस ऐप को मॉनिटरिंग कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से खेला हो रहा है। हमारे पास एक बात समझ जाइए कि हजारों हजार शिक्षकों का मैसेज और फोन कॉल्स आता रहता, फिर भी हम तंग नहीं होते हैं, बात करते रहते हैं, क्योंकि हमें जमीन स्तर पर क्या हो रहा है, कौन खेला कर रहा है, ये जानना जरूरी है। तब ना आप इलाज करिएगा। आप इलाज करने के बजाय में जो है पत्रकारिता का इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो पत्रकार के इलाज करने से क्या मिलने वाला है। आप सीधे तौर पे आप ये समझिए कि जो खबर आप तक पहुंच रही है उसको जरा वेरीफाई कर लीजिए एक बार कि वो हो क्या रहा है, क्योंकि गड़बड़ी हुई तो सवाल खड़ा होगा। और ठीक है, एक अलग तरीके की आपकी समझदारी है, अलग तरीके की सोच है, आपने एक फैसला लिया है। ये बात हमको पता चल गया कि जितना ये सब हुआ है ना, उसमें इस पटना का नितमन सब का कम बड़ा योगदान नहीं है। जितना विधान परिषद सब है, सब खेला उसी सब का किया हुआ है। अब बहुत बात हमको पता चल रहा है ना, ये लोग अपने स्वार्थ में, हम आपको कहते थे ना कि जितना ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा रहा है ये लोग, आप जो नियमावली आप बनाए हैं उस नियमावली के आड़ में सारा VVIP का बाल बच्चा पटना आ रहा है। और यही साजिश था। अगर आप इस साजिश को नहीं समझ रहे हैं तो आपकी समझदारी पर हम क्या कह सकते हैं कि ये नियमावली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों के लिए ट्रेन विलंब हो गया तो पूरा साहित्य सब्जेक्टिव बदल दिया। ये लोग सब्जेक्टिव में पास होने वाला बात बदल दिया। इतना स्तर तक लोग VVIP के शरण में ये लोग जाते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है सिद्धार्थ जी कि बिहार का समाज मर चुका है। लेकिन मर चुका है इसका ये मतलब नहीं है कि कभी जागेगा ही नहीं। आवाज़ तो उठेगी, और आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। अब चीज़ें लोग समझना शुरू हो गया है। जिस दिन लोगों के दिमाग में निकल जाएगा ना कि अब बहुत हो गया, आज छोड़ो, अब हम भसा ही देते हैं, तो कभी कभी नहीं, अक्सर हम देखें तो ये मुखिया उखिया का स्तर के चुनाव में होता है कि हमारे पहलवान को, हमारे खेत में काम करने वाले आदमी को चुनाव मैदान में उतार कर बड़े लोगों को चुनाव हरा देता है लोग। अगर क्योंकि कई ऐसे फैसले सरकार के हुए हैं जिससे लोग बहुत ही आहत, इसलिए इस तरीके से मजबूर मत करिए सिद्धार्थ जी।
बड़ा नुकसान हो जाएगा सरकार का, ये ध्यान रखिएगा।